चार्ल्स और डेविड कोच, जिन्हें आमतौर पर कोच ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी व्यवसायियों की एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने न केवल ऊर्जा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया बल्कि अपने राजनीतिक प्रभाव के लिए भी प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म विचिता, कंसास में हुआ था। चार्ल्स का जन्म 8 नवंबर 1935 को और डेविड का 3 मई 1940 को हुआ। चार्ल्स ने अपने पिता फ्रेड सी. कोच से विरासत में मिली कंपनी को आगे बढ़ाया, जो पहले रॉक आइलैंड ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी के नाम से जानी जाती थी। चार्ल्स ने 1967 में कंपनी की कमान संभाली और इसे कोच इंडस्ट्रीज इंक के नाम से पुनः नामित किया। इसके बाद डेविड ने 1970 में कंपनी में शामिल होकर कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। कोच इंडस्ट्रीज ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया और चार्ल्स की नेतृत्व में कंपनी की वार्षिक आय में 250 गुना वृद्धि हुई। यह कंपनी अब विश्व की सबसे बड़ी निजी कंपनियों में से एक है, जिसकी अनुमानित वार्षिक आय 2009 में $100 बिलियन थी। डेविड को 2018 में स्वास्थ्य कारणों से कंपनी से सेवानिवृत्त होना पड़ा। राजनीतिक दृष्टिकोण से चार्ल्स और डेविड ने अपने पिता के विचारों को अपनाया, जो कि जॉन बर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। 1980 में डेविड ने लिबर्टेरियन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने और चार्ल्स ने लिबर्टेरियन विचारधाराओं को बढ़ावा देने का काम किया। उन्होंने कई थिंक टैंकों, फाउंडेशनों और गैर लाभकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी, जिनमें से कई का वे स्वयं निर्माण या नियंत्रण करते थे। इन संगठनों ने आमतौर पर मुक्त बाजार की नीतियों, करों में कमी, यूनियनों की शक्तियों पर प्रतिबंध और अधिकांश सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के समाप्ति या निजीकरण का समर्थन किया। 2000 के मध्य में कोच ब्रदर्स ने जलवायु परिवर्तन के मानव मूल्यों पर सवाल उठाने वाले समूहों के लिए एक्सॉन मोबिल कॉरपोरेशन को वित्तीय सहायता में पीछे छोड़ दिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर आलोचना भी हुई, जिसमें उन्हें आरोपित किया गया कि वे अपने विशाल धन का उपयोग राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। उनके विरोधियों का कहना था कि उनके कार्यों का उद्देश्य मध्यवर्ग और गरीबों के खिलाफ नीतियों को बढ़ावा देना है, जबकि उनके समर्थक यह दावा करते हैं कि उनका उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता और सभी अमेरिकियों की समृद्धि को बढ़ावा देना है। इस प्रकार चार्ल्स और डेविड कोच की कहानी केवल व्यावसायिक सफलता की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राजनीतिक प्रभाव की भी कहानी है जिसने अमेरिकी राजनीति के परिदृश्य को काफी हद तक प्रभावित किया है। उनके द्वारा स्थापित विचारधाराएं और संगठन आज भी अमेरिका में राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं। उनके जीवन और कार्यों ने यह स्पष्ट किया है कि कैसे एक व्यावसायिक सफलता राजनीतिक विचारधाराओं और नीतियों को आकार दे सकती है, और यह कि धन का प्रभाव राजनीति में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार कोच ब्रदर्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यवसाय और राजनीति के बीच का संबंध कितना गहरा और जटिल हो सकता है। यह केवल एक व्यावसायिक यात्रा नहीं, बल्कि एक विचारधारा की यात्रा भी है, जिसने अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।